मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आज का दिन है स्पेशल क्योंकि आज है लोक अदालत। यह एक ऐसी अदालत है दोस्तों जहाँ नहीं मिलती किसी को सजा, सिर्फ होता है समझौता। तो आप बने रहे वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोक अदालत की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी केसेस आती है, हम आम लोगों के लिए एक इतनी जरूरी क्यों है और लोक अदालत में हम किस तरह से अर्जी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक अदालत होती क्या है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां बिना किसी कोर्ट फी के दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराकर तुरंत और अंतिम न्यायिक फैसला सुनाया जाता है। मतलब आसान भाषा में बोले तो समझौता कराया जाता है। तो आई होप कि आप लोग लोक अदालत का मतलब समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि लोक अदालत के अंतर्गत कौन कौन से मामले दर्ज किए जा सकते हैं। यहाँ उन्हीं मामलों को दर्ज किया जाता है जिनमें समझौता होने की गुंजाइश हो। पहला, न्यायालय में लंबित मामले, मतलब वो केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग है या फिर चल रहे हैं। और दूसरा, न्यायालय में दायर न किए गए मामले, जिनको बोला जाता है प्री लिटिगेशन। और इन मामलों को दो भागों में बांटा गया है, इसको हम आगे जानते हैं। पहले देखते हैं हम कोर्ट में पेंडिंग मामलों के बारे में और इनके अंतर्गत कौन कौन सी केसेस आती है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि कोर्ट में चल रहे मामलों पर तारीख मिलती रहती है, तो उस मामले को लोक अदालत में रखकर एक ही दिन में खत्म किया जाता है, जिसमें शामिल है चेक बाउंस का मामला। अगर आपने किसी को चेक दिया है और आपके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है तो यह जुर्म माना जाता है। नॉर्मल कोर्ट में चेक बाउंस के मामले चलते रहते हैं, आपको बार बार तारीख पर जाना पड़ता है, इससे आपका वक्त भी जाता है। इसलिए यह मामला लोक अदालत में दोनों पक्षों को समझौते के लिए मजबूर करती है और चेक देने वाला आदमी या तो तुरंत भुगतान करता है या किश्तों में देने का रास्ता निकलता है। यानी एक बार समझौता हो गया तो कोर्ट की सारी कार्रवाई खत्म। इससे आपको पैसे जल्दी मिल जाएंगे और दूसरा आदमी सजा से भी बच जाता है। दूसरा है मोटर अपघात की क्लेम, यानी मोटर अपघात का दावा। किसी अपघात में घायल व्यक्ति या मृतक के परिवार को मुआवजा जल्दी नहीं मिल पाता तो लोक अदालत में पीड़ित और बीमा कंपनी के बीच समझौता किया जाता है और इंश्योरेंस या बीमा कंपनी को जल्द से जल्द या निर्धारित समय पर मुआवजा देना होता है। इससे पीड़ित परिवार को जल्दी आर्थिक सहारा मिल जाता है। तीसरा है वैवाहिक विवाद। यहाँ पर लोक अदालत का मकसद दो लोगों को सजा देना नहीं, बल्कि दो लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करना होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश सुलह कराने की जाती है, यानी समझौता की होती है। और इसमें चौथा है दोस्तों दीवानी दावा, जिसके अंतर्गत कई मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें से एक है संपत्ति का बंटवारा। मान लो दादा दादी या माता पिता कोई जमीन जायदाद को लेकर परिवार के लोगों में विवाद हो गया और यह मामला सालों से कोर्ट में अटका हुआ है। तो लोक अदालत सब भाई बहनों को या परिवार के लोगों को एक साथ बैठाकर सबकी बात सुनकर ऐसा रास्ता निकालता है जो सभी को मंजूर हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जो केस 10-15 साल से कोर्ट में चल रही होती है वो एक ही दिन में समझौते से खत्म हो सकती है। और हाँ दोस्तों, दीवानी मामलों में और भी केसेस आती है, जैसे कि किराएदारी विवाद, जो मकान मालिक और किराएदार के झगड़े से रिलेटेड है। दूसरा है भूमि अधिग्रहण विवाद, यानी लैंड एक्विजिशन, जिसमें सरकार हाईवे या रेलवे के काम से आम आदमी की जमीन लेती है। और तीसरा है राजस्व विवाद, यानी रेवेन्यू डिस्प्यूट, जिसमें जमीन के सरकारी रिकॉर्ड या टैक्स से जुड़ा झगड़ा जिसका संबंध सीधा राज्य सरकार से होता है। तो दोस्तों ये वो मामले थे जो कोर्ट में चल रहे हैं और जिनको लोक अदालत में दर्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन मामलों के बारे में जो कोर्ट में दायर नहीं किए गए हैं, यानी कि कोर्ट में दायर करने के पहले ही समझौता किया जाता है, जिनमें आते हैं बैंक रिकवरी के मामले। मान लो तुमने कोई लोन लिया था या क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ गया और अब तुम वो पूरा पैसा एक साथ नहीं भर पा रहे हो, तो लोक अदालत में क्या होता है कि अक्सर बैंक अपने ब्याज में छूट या उसे कम कर लेती है, या फिर आप उसे और कम करना चाहते हैं तो लोक अदालत के पैनल को रिक्वेस्ट करके और कम कर सकते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े मामलों का भी इसी तरह से निपटारा किया जाता है। और हाँ दोस्तों, इनमें आपको और भी मामले देखने को मिलते हैं, जैसे पानी बिल का मामला, बिजली बिल का मामला, या फिर जन उपयोगी सेवाओं का विवाद, छोटे दीवानी मामले और छोटे ऋणों की वसूली जैसे मामलों का भी निपटारा आप बिना कोर्ट की झंझट में पड़े कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारे मामले लोक अदालत के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि लोक अदालत में अपना मामला कैसे दायर या दर्ज किया जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मामला पहले से कोर्ट में है या अभी तक कोर्ट में नहीं गया है। अगर मामला कोर्ट में नहीं गया है तो अक्सर क्या होता है कि आपकी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या इतर संस्था आपके मामले को खुद अपने जिले के जिला विधि सेवा प्राधिकरण में जाकर लोक अदालत में दर्ज करके आती है। उसके बाद आपको लोक अदालत में उपस्थित रहने का नोटिस आता है। लेकिन अगर आपको खुद दर्ज कराना है तो आप अपने जिले के जिला विधि सेवा प्राधिकरण में जाकर जरूरी दस्तावेज के साथ एक अर्जी करके वहाँ जमा कर दे। उसके बाद आपके बैंक, कंपनी
या इंश्योरेंस वाले को नोटिस चला जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर आपकी केस कोर्ट में चल रही है तो आप उसे कैसे लोक अदालत में दर्ज कर सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अपने वकील को बताओ कि तुम अपने मामले को लोक अदालत में ट्रांसफर करवाना चाहते हो। उसके बाद तुम या तुम्हारा वकील जहां तुम्हारा मामला चल रहा है वहां लिखित अर्जी देगा। फिर कोर्ट दूसरे पक्ष की सहमति लेकर उस मामले को अगली लोक अदालत के लिए भेज देगा। तो ये दो तरीके थे दोस्तों जिससे आप अपने मामले को लोक अदालत में दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल है कि कोर्ट होते हुए भी लोक अदालत की जरूरत क्यों है। पहली बात तो कोई पैसा नहीं लगता, और अगर तुम्हारा केस पहले से कोर्ट में था तो तुम्हारी फीस भी वापस मिल जाती है। जहाँ कोर्ट में सालों लगते हैं वहाँ एक ही दिन में काम खत्म हो जाता है, जिससे आपका और कोर्ट का दोनों का समय बचता है और कोई जीतता या हारता नहीं है। दोनों पक्षों को राजी करके समझौता कराया जाता है और आखिरी एक बार समझौता हो गया तो वह कोर्ट के ऑर्डर जितना ही ताकतवर होता है। याद रखिए दोस्तों, कानून लड़ने के लिए नहीं बल्कि रास्ता दिखाने के लिए बना है। लोक अदालत आपको लंबी लड़ाई से बचकर सुलह और शांति के साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। अपने समय और पैसे दोनों को बचाएं और समझदारी से इस रास्ते को चुनें। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो थी बस यहीं तक। अगर लोक अदालत से जुड़े किसी भी पॉइंट में आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।